एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हमने 5000 जीएस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी है, इसका पार्ट सेकंड है और आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक पीरियड से जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पूर्व वैदिक या ऋग्वेद संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल के वेद विरोध और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाता था? श्रमण नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये कहाँ? ये सुलभ सूत्र है। ठीक है, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हमारी कितनी है? 4 है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज चिन्ह में उपयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मंडलक उपनिषद से लिए गए हैं। तो ठीक है, जो सत्यमेव जयते हैं वो किस मंडलक से लिए गया? ठीक है, मंडलक उपनिषद से ले रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? किसे जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो कहाँ सर्वप्रथम बसे थे? जो आर्य भारत में पंजाब में बसे हुए थे सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो हमारा 9वां मंडल जो है हमारा किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ये हमारा परुष्णी रिवर के नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग को माना जाता है? किस युग से जुड़ा हुआ है? तो किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो हमारे कहाँ के थे? केकई के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? हमारा कठोपनिषद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक नदी कुंभ जिसको आज काबुल कहते हैं का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ? तो ये भी कहाँ है? हमारे अफगानिस्तान में। ठीक है, जो हमारे कहाँ है? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? ये सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस इस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो किसे? अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से हमारे प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में हुई? हमारे धर्म शास्त्र के काल में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी जो सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया तो कहाँ? गौतम ने। किसने करा? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने करा था। प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते हैं तो किस? स्वर्ण आभूषण को किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निक्ष के नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो हमारा पतंजलि। ये ठीक है, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन किस पर हैं? ये हमारे दर्शन पर हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था क्या? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, प्रकृति पूजा और यज्ञ से था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। तो किससे चरक से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो चिकित्सा नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? यजुर्वेद से हमारा पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक योगीन सभा क्या थी? तो हमारे क्या है मंत्री परिषद। कैसी थी सभा? जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसे? गणतंत्र प्रणाली थी। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारतीय दर्शन और आरंभिक विचारधारा है? ठीक है, सांख्य, ठीक है। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई कहाँ? वैदिक युग में, ठीक है। वैदिक युग में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो कौन सी नहीं लाई गई? लोहार, ठीक है। लोहारगिरी, ठीक है, इसको लोहारगिरी नहीं लाई गई। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो जो हमारी अष्टाध्यायी है किसने लिखी हुई है? ये पाणिनि ने लिखी हुई है, ठीक है। कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति हमारी मनुस्मृति है। नेक्स्ट है आदि काव्य की संख्या किसे किसे दी जाती है? तो किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है, ठीक है। प्राचीनतम पुराण हमारा कौन सा है? मत्स्य पुराण। जो आज के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं सब वन लाइनर हैं और सारे ही क्वेश्चन हमारे ल्यूसेंट से हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर एक बार नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एक रिविज़न और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार शेयर भी कर दें और साथ ही बताएं आपको इतनी ये सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सर ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, ठीक है, माना गया है। तो सरस्वती इसका करेक्ट हो जाएगा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो काल कुटुंब क्या थी? आधार पूर्व इकाई थी। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी है? तो विदिक विदिक हमारे क्या है? विदित हमारे क्या है? यहाँ पर हमारी प्राचीनतम संख्या थी, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है, ठीक है। और गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र प्रचलन हमारा उत्तर वैदिक काल में हमारी क्या आई? ये प्रचलन में आई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हमारे प्रचलन में आई। मनुस्मृति मुख्यतम संबंधित है, किससे संबंधित है? मनुस्मृति तो समाज व्यवस्था से हमारे संबंधित है, तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ये गायत्री मंत्र की ये हर किसी को पता होता है, विश्वामित्र ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। तो अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से है? तो ईरान से हमारे संबंधित है। किससे? हमारा ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद की कितनी रचनाएं हैं? तो कितनी है? 1028, ठीक है। 1000 इसका 28 इसका करेक्ट हो जाएगा। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद में। किसमें? सामवेद में, ठीक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में हमारे जादुई मैजिकल चार्म एंड स्पेल का क्या वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द को इंगित करता है, तो क्या है? नृव जाति समूह को। किसको क्या करता है? नृव जाति समूह को करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसे पाया जाता है? तो ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य वध योगिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए, तो ठीक है, गाय के लिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा। किससे हो जाएगा? कुंभा या क्रमु, ठीक है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो किसका करेक्ट आंसर है? बीजी तिलक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बीजी तिलक। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ है क्या? पवित्र जादू। क्या है? पवित्र जादू, ठीक है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? तो गद्य और पद्य से कौन सा है? ये यजुर्वेद। ये हमारे कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किसको था? प्रजापति को, ठीक है, प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म और
सिद्धांत संबंधित है, किससे? मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से। व्यास नदी का हमारा वैदिक नाम क्या था? तो व्यास नदी का हमारा नाम तो विपाशा, ठीक है? तो वैदिक नाम हमारा व्यास नदी का क्या था? विपाशा, ठीक है? और ये हमने कुछ वैदिक नाम और आधुनिक नाम लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं। देखो, सिंधु को क्या कहा जाता था? सिंधु को तब हमारा अब हमारा क्या कहते हैं? इंडस कहा जाता है। ठीक है? और विशाखा किसे? झेलम को कहा जाता है। अस्कनी चेनाब को कहा जाता है। परुष्णी रावी को कहा जाता है। अब विपाशा व्यास को कहा जाता है। शतुद्री सतलज को कहा जाता है और गुमाल गोमती को कहा जाता है, ठीक है? ये और आज का जो लास्ट है ये हमारे कौन सा वेद किससे संबंधित है? देखो, जो हमारा ऋग्वेद है वो हमारा संगीत सूत्र से है, और यजुर्वेद हमारा किससे है? हमारा स्रोत एवं कर्मकांड से है, और सामवेद हमारा तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। एंड लास्ट जो है अथर्ववेद हमारा क्या? स्रोत एवं क्या प्रचलन प्रथाएँ से है, ठीक है? तो देखो, आज हमने जितने भी हमारे वैदिक पीरियड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला सेशन कैसा लगा। हमारा टारगेट है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की, ठीक है? जिससे क्या होता है, रिवीजन में हमारे क्या हमें हेल्प मिले। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें कि कैसी लगी, ठीक है? और इस जरिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।